आपको और आपके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को मेरा प्रणाम। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरी दुनिया में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। भारी मात्रा में लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग करते हैं। वो लोग जो कभी योग नहीं करते हैं वो भी पार्कों में जा जाकर या घर बैठकर इस दिन योग करते हैं। लेकिन अधिकांश लोगों को योग की जो वास्तविक अर्थ और परिभाषा है वो नहीं पता है। उनके लिए योग बस कुछ आसन या प्राणायाम करके स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर लेना ही है। तो आज के वीडियो में मैं दो संदर्भों के माध्यम से योग की परिभाषा और अर्थ आपको बताऊंगा। पहला संदर्भ है श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा योग की क्या परिभाषा है। श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में भगवान श्री कृष्ण एक श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि योगस्था कुर कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध सिद्धियो शमो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे धनंजय, हे अर्जुन, तू योग में स्थित होकर, यानी कि योगस्था कुरु कर्माणि, तू योग में स्थित होकर कर्म के द्वारा जो प्राप्त होने वाला फल है, सिद्धि या असिद्धि के रूप में, सफलता या असफलता के रूप में, उसमें लिप्त ना होकर, यानी कि सिद्ध सिद्धियो शमो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, यानी कि सिद्धि और असिद्धि, सफलता और असफलता में अपनी बुद्धि को तू सम रख, स्थिर रख। कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति सफलता में, असफलता में, मान में, अपमान में, सुख में और दुख में सम रहता है, समान बना रहता है, यानी कि जिसकी बुद्धि है जो स्थिर हो चुकी है, इस स्थिर बुद्धि की अवस्था को योग कहते हैं, यानी कि समत्वम योग उच्चते। जो समत्व की जो अवस्था है, बुद्धि की जो समता की अवस्था है, वही योग कहलाती है। दूसरा संदर्भ है महर्षि पतंजलि के द्वारा पतंजलि योग सूत्र में समाधिपाद में योग की परिभाषा उन्होंने दी है। समाधिपाद के द्वितीय सूत्र में उन्होंने कहा है कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। चित्त से तात्पर्य यहाँ पर हमारे मन से हम समझ सकते हैं। चित्त की वृत्तियों से मतलब है जो हमारे मन में बहुत सारे विचार, भावनाएं, अतीत की यादें और भविष्य की कल्पनाएं और रात्रि में सोते समय जो सपने चलते हैं, उन सबको हम चित्त की वृत्तियां समझ सकते हैं। तो योग के माध्यम से जब कोई व्यक्ति, जब कोई योगी अपने मन को शांत कर लेता है, स्थिर कर लेता है, उसकी जो वृत्तियां हैं, विचार, भावनाएं, अतीत की यादें और भविष्य की कल्पनाएं पूरी तरीके से ठहर जाती हैं, रुक जाती हैं, या फिर वो व्यक्ति समाधि की अवस्था में पहुंच जाता है, शून्य की अवस्था में पहुंच जाता है, उसे हम योग कहते हैं। यानी कि योग की जो परिभाषा है, योग का जो अर्थ है, वो बहुत ही विशाल है। सिर्फ स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर लेना नहीं है, कुछ आसन और प्राणायाम करके व्यक्ति को अपनी चेतना को ऊपर उठाना है और शरीर और मन से ऊपर उठ के ये जो समष्टि चेतना है, यानी वो मूलभूत जीवन तत्व जो हर जगह मौजूद है, उसमें खुद को विलीन कर देना, अपने आप को मुक्त कर लेना और इंसान की जो सबसे बड़ी संभावना है जो हो सकती है, जो कि आत्मज्ञान, परम ज्ञान और जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य है, मुक्ति को प्राप्त कर लेना, योग का वास्तविक अर्थ और परिभाषा है। तो मेरी शुभकामना है कि आप भी योग करें, जीवन के सत्य को जानें, परम ज्ञान को प्राप्त करें और समाधि की इस अवस्था को प्राप्त करके योग का जो वास्तविक अर्थ और परिभाषा है वो आपके अंदर घटित हो। तो मेरी बातों को इतने प्रेम और सहजता के साथ सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।